हेलो एवरीवन, वेलकम। दिस इज O2IS Academy एंड माय नेम इज कृतिका। हम लोग यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स का ईयर एंड रिव्यू कर रहे हैं। 2022 में जितने भी न्यूज़ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट मैगजीन्स में आए, न्यूज़पेपर्स में आए, उनको हम लोग ने यहाँ पर एक ही जगह कंपाइल किया है आप लोगों के लिए। बहुत सारे एग्जाम जो कि हिमाचल में होते हैं ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थोड़ा बहुत जो है प्री है, मेंस है, साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी कि किस तरीके के सवाल जो है इन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। ये जो आपको पीडीएफ है कंपाइलेशन का, ये आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वहां पर एक कोर्स बना हुआ है HS 2023 टेस्ट सीरीज का। उसमें फ्री रिसोर्सेस नाम के फोल्डर में आपको ये पीडीएफ जो है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये जो टेस्ट सीरीज है ये भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है, सो इसको भी जरूर एक बार चेक जरूर कीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर, यानी कि जितने भी फेयर्स, फेस्टिवल्स हो गए, फिर आपके टेम्पल्स हैं न्यूज़ में, कोई नए तरीके का डांस जो हमने पहली बार सुना है, कोई ऐसी जगह है जहाँ रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनको आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछले साल की न्यूज़ में रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्ट एंड कल्चर के साथ में। यहाँ पर ना आप अपना एक कैलेंडर बना सकते हो बेसिकली, सिंस जनवरी से शुरू हो रहे थे कि कौन से महीने में कौन सा फेयर होता है, फेस्टिवल होता है। शुरुआत करते हैं जनवरी से। तो जनवरी 2 to 6 जो है मनाली में विंटर कार्निवल मनाया जाता है। अभी ये बहुत ज़्यादा फेमस है, 1977 से इसको मना रहे हैं। हरनाम सिंह जी उन्होंने इसको शुरू किया था। उन्होंने एक माउंटेनियरिंग जो कॉलेज है या आपका अकेडमी है वो भी शुरू की थी और जो है ये भी किया। तो फाइनली ये जो ये यहाँ पर हुआ, ये अट्रैक्शन जो है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही टूरिस्ट के लिए होता है। इसमें एक चीज़ बड़ी फेमस है, वो है विंटर क्वीन पेजेंट का जो कंपटीशन होता है, जिसमें आपका अगेन फैशन शो हमें देखने को मिलता है। नाटी भी इसमें हर साल की जाती है, इसको हम महानाटी कहते हैं। तो बहुत सारे जो महिला मंडल हैं वो साथ में आते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइज इसको करते हैं। और यही जो आपका इवेंट है ये 2011 में यहाँ पर नेशनल इवेंट भी प्रेम कुमार धूमल जी ने इसको जो है डिक्लेयर किया था। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, दैट इज़ कि ये इंटरनेशनल फेयर नहीं है। कुछ कुछ बुक्स में लिखा गया है कि ये एक इंटरनेशनल फेयर भी है, तो इंटरनेशनल फेयर नहीं है, ये नेशनल इवेंट है, स्टेट लेवल का भी फेस्टिवल है, लेकिन इंटरनेशनल फेयर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है हालड़ा फेस्टिवल। हालड़ा फेस्टिवल लाहौल एंड स्पीति पूरे डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। अलग अलग वैलीज में अलग अलग टाइम पे मनाते हैं, लाइक जनवरी में मनाते हैं लेकिन थोड़े थोड़े गैप पे हम लोग देखते हैं। कौन कौन सी वो वैलीज हैं? गार वैली, चंद्रा वैली, पत्तन वैली। तो यहाँ पर ये जो है मनाया जाता है। और इस तरीके से जो मेल मेंबर्स हैं वो ऐसे इस तरीके के टॉर्चेस जो हैं उनमें आग लगाते हैं और शाम को हालड़ा हो बोलते हुए बाहर निकलते हैं। तो कहाँ पर मनाते हैं ये? लाहौल एंड स्पीति में, डिफरेंट वैलीज में माघ पूर्णिमा फुल मून पे ये यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट आ गया जुकारू फेस्टिवल। 15 दिन का ये फेस्टिवल है और पांगी वैली में मनाया जाता है। वहाँ पे स्पेसिफिकली पंगवाल कम्युनिटीज को मनाती है, अगेन अपने ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत सारे जो कुल देवी देवता है वो यहाँ पर आते हैं और इसको मनाते हैं। अब जो पांगी वैली है वो कहाँ, जैसे इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली यहाँ जैसे पांगी वैली है। ये बहुत डिफरेंट तरीके से हम इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब इन्वेडर्स जो थे वो जब भी अटैक करते थे किसी जगह पे, तो जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो सबको पांगी वैली में राजा जो है छोड़ के आ जाते थे कि वो जो है एक्सेसिबल नहीं है ज़्यादा जगह। लेकिन यहाँ पर काला पानी यानी कि सज़ा के तौर पर भी इसको कभी कभी वहाँ पर लोगों को भेजा जाता था। तो अभी जो है वहाँ पर ये अगेन डायरेक्टली पूछा जाए कि जुकारू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो वो आपका पांगी वैली में मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्कशॉप टू प्रिजर्व कांगड़ा पेंटिंग्स इज बिगिनिंग इन देरा। अगेन इस तरीके की बहुत सारी वर्कशॉप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। यहाँ पे आपको कांगड़ा पेंटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कांगड़ा पेंटिंग्स के बारे में कि ये दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अभी PM मोदी आए थे थोड़े टाइम पहले, उन्होंने भी इसको वहाँ पर मोटिवेट किया, प्रमोट किया कि हमें इसको खोने नहीं देना है। या वो इंटरनेशनल समिट्स में जब भी जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने एज ए गिफ्ट भी कांगड़ा पेंटिंग्स को दिया। अब क्या है कि जो आर्टिस्ट हैं कांगड़ा पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स बनाया करते थे, उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या फिर वो अपनी लिविंग जो है इससे नहीं कमा पा रहे, तो क्या करते हैं वो इसको आर्ट को बिल्कुल छोड़ के किसी और इसमें अगेन प्रोफेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कांगड़ा पेंटिंग्स की जो आर्ट है ये डिक्लाइन कर रही है, या फिर अब नहीं, वो जो पेंटर्स की फैमिलीज थी उनमें आगे कोई भी इसको परसू नहीं कर रहा है।
अगेन इसमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि कांगड़ा पेंटिंग्स। सबसे पहले पहाड़ी कलम जब हम पढ़ते हैं, पहाड़ी पेंटिंग्स पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं गुलेर और फिर पढ़ते हैं कांगड़ा। तो बेसिकली कांगड़ा पेंटिंग की जो रूट्स हैं वो गुलेर से ही आती हैं, लेकिन कांगड़ा में रूलर्स इस तरीके के थे कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया पेंटिंग को, और गुलेर स्कूल या गुलेर कलम जो है वो ख़त्म हो गई और कांगड़ा ने उसको ओवर पावर यहाँ पर कर लिया। इसकी सेंट्रल थीम होती है कृष्ण और राधा और उनकी लव स्टोरीज। महाराजा संसार चंद के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, और वो जो राधा कृष्ण है उनकी काफ़ी पूजा किया करते थे, आराधना किया करते थे, तो हमें ज़्यादा पेंटिंग्स में वही देखने को मिलते हैं। कलर्स पता होने चाहिए, इसमें ज़्यादा शेड्स ऑफ ग्रीन और ग्रीन के शेड्स यूज़ किए जाते हैं। एंड जो फेमिनिन फीचर्स है, शार्प फेमिनिन फीचर्स बने हुए हैं। ये जो कलर्स हैं दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स या फिर वेजिटेबल्स, जो कि कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स में यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। कुछ बेसिक इनके हमें पेंटिंग्स के नाम पता होने चाहिए। रंगमाला है, गीत गोविंदा, रागमाला, तो ये इनका डिपिक्शन हमें इन पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा देछांग फेस्टिवल। सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए देछांग फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये लाहौल स्पीति के रांगरिक विलेज में मनाते हैं। नेक्स्ट है शिवरात्रि फेयर। मंडी का शिवरात्रि फेयर इंटरनेशनल फेयर है, और ये जो है मंडी में अगेन माधो राय जो उनके कुल देवता हैं उनके आने पे बेसिकली इसको मनाते हैं। इसकी हिस्ट्री में जाएं तो बहुत सारे हमें सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। पहला तो आता है कि राजा अजबर सेन ने इसको शुरू किया था एज अ ट्रेड के जैसे। फिर एक हम लोग देखते हैं कि राजा ईश्वरी सेन इनको राजा जो आपके संसार चंद थे उन्होंने नदौन में रखा हुआ था बंदी बना के 12 साल तक। तो वहाँ से जब इनको गोरखास ने छुड़ाया था, जब ये वापस आए तब इन्होंने ये शुरू किया। सो इस तरीके से डिफरेंट सिनेरियोज हैं, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा रिनाउंड है। 7 दिन का होता है, और जितने भी आपके कुल देवी देवता इसमें आते हैं वो कुल्लू वाले दशहरे में नहीं जाते। ये अलग अलग 2 डिफरेंट इंटरनेशनल फेयर्स हैं, और जो ये लोकल डीटीज़ हैं जो वहाँ पे जाते हैं वो यहाँ नहीं आते, जो यहाँ आते हैं वो वहाँ नहीं जाते। इस तरीके का हमें वहाँ पर नेचर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल फेयर है और इम्पॉर्टेंट है। कुल देवता कौन है मंडी के, तो उनका नाम है माधो राय। नेक्स्ट है काठगढ़ में 3 दिन का फेस्टिवल मनाया गया। अगेन ये शिव जी का एक टेम्पल है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी डिपिक्शन की गई है कि ये जो शिवलिंग है ये 2 भागों में बटा हुआ है। जो छोटा वाला है माना जाता है ये पार्वती माता है, और ये जो बड़े वाले हैं ये शिव जी हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद अगेन यहाँ पर इसमें पूजा की गई, और ये जो काठगढ़ है ये आपका कांगड़ा में है। अगेन इसको जो है यहाँ पर कंक्लूड किया गया। नेक्स्ट फेयर है शेचू फेयर। टी आई गेस साइलेंट होता है, आप लोग भी बता सकते हैं। तो शेचू फेयर जो है रिवालसर में मनाते हैं। अब रिवालसर की जब हम बात करते हैं ना, ये 3 रिलीजन्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, जो कि है आपका बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एज वेल एज सिखिज्म। तीनों की ही यहाँ पे हमें मान्यता देखने को मिलती है। अभी ये जो शेचू फेयर है ये बेसिकली गुरु पद्म संभवा की मेमोरी में यहाँ पर मनाते हैं। तो ये बात है तब की जब मंडी को जाहौर कहा जाता था। मंडी को जाहौर कहते थे, और वहाँ पर एक रूलर रूल किया करते थे जिनका नाम था विहारधारा। उनकी बेटी थी मंधरवा। तो उसने बोला कि मुझे इस जो रिलीजन है इसकी डेप्थ नॉलेज लेनी है, इसके लिए उनको क्लासेस लगाई गई। इसी तरीके से वैसे तो मिथिकल माना जाता है गुरु पद्म संभवा को, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ पर दर्शन दिए, और यही चीज़ जो है एक चरवाहे ने देख ली। अब चरवाहे ने देखी तो उसने राजा को जाके बताया, और इसी बीच जो है अगेन वो जो राजा है वो थोड़ा भड़क गया। उसने अपनी बेटी को तो कांटों के एक जो आपका गड्ढा है उसमें डाल दिया, और गुरु पद्म संभवा को एक बहुत बड़ी चिता के ऊपर बिठाया और नीचे से आग लगा दी। माना जाता है कि बहुत दिन तक वहाँ पे धुआं रहा, और वो धुआं नहीं छटा। जब देखने के लिए गए तो वहाँ पर रिवालसर लेक बनी हुई थी, और बीच में आपके जो लोटस है वो वहाँ पर तैर रहा था। सो इसी के लिए, इसी मेमोरी में जो गुरु पद्म संभवा हैं उनके शेचू फेयर मनाया जाता है। नेक्स्ट आ गया तिब्बतियन न्यू ईयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वो है लोसर। नेक्स्ट इज पहली बार, तो याद रखना है 2022 में पहली बार कुल्लू कार्निवल भी मनाई गई। अभी मनाली कार्निवल तो बहुत ज़्यादा फेमस भी है, और वहाँ पर कल्चर को भी काफ़ी ज़्यादा शोकेस किया जाता है, लेकिन कुल्लू में पहली बार ये 10 दिन की जो है मनाई गई है। क्या है बेसिक मोटिव, वही है कि जो कुल्लू का मेन कल्चर है उसको शोकेस करना है, जो वहाँ पर डेलिकेसीज खाई जाती हैं, उनका जो अपना अगेन हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, वो सब जो है यहाँ पर दिखाया जाता है।
जितने भी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी यहाँ पर आगे आए, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए। तो ये इस तरीके का सवाल जो है आपसे वहाँ पर पूछ लिया जा सकता है। तो आप सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग्स, हालड़ा फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाते हैं, जुकारू पांगी ट्राइबल वैली में मनाया जाता है पंगवाल कम्युनिटी के द्वारा। देछांग जो है इट इज़ अ स्नो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन रांगरिक विलेज इन स्पीति, और फिर शेचू जो है वो आपके रिवालसर में मनाते हैं। सिंस HPPSC इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर जो चारों आपके ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, होला मोहल्ला फेयर बिगिंस इन ऊना। तो ऊना में होला मोहल्ला यहाँ पर फेयर जो है वो देखने को हमें मिल रहा है। वो कहाँ पर मनाते हैं? वो डेरा बाबा बड़भाग सिंह श्राइन वहाँ पर मनाते हैं, मैडी विलेज में। अगेन जो आपका सारा ये पंजाब है, सिंस ये आपका शिवालिक में लोअर हिल्स में आया करता था, तो पंजाब हिल्स में ही आता था। पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मानते हैं। यहाँ पर आपकी चरण गंगा है, उसमें डुबकी लेने के लिए जाते हैं। तो ये मानते हैं कि उनके जो भी दुख हैं, दर्द हैं, कष्ट हैं, वो वहाँ पर रह जाते हैं। और स्पेसिफिकली जब हम बोलते हैं ना कि कोई काला जादू है या मेंटल इलनेस है, स्पेसिफिकली उसको क्योर करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हर साल जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? होला मोहल्ला फेयर है हिमाचल का, कहाँ पर मनाया जाता है? हमीरपुर में मनाते हैं, 10 दिन का होता है, डेरा बाबा बड़भाग सिंह में, मैडी विलेज में, और लोग जो हैं चरण गंगा में होली डिप रहते हैं। तो कौन सा गलत हुआ? पहला जो है वो आपका गलत है, क्योंकि ये ऊना में मनाया जाता है, ना कि हमीरपुर में। सो इस तरीके से आपने फेयर्स जो हैं अपने याद करने हैं, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंग फेस्ट कुल्लू में एक मनाया गया। इसको पीपल जात्रा भी कहते हैं। इसको हर साल मनाया जाता था, लेकिन फिर सिंस आपका लॉकडाउन हमें देखने को मिला तो इसको मनाया नहीं गया। तो इस तरीके से जो पीपल जात्रा है, इसको वन महोत्सव भी कहते हैं, तो उसको यहाँ पर मनाते हैं। पीपल की जो है यहाँ पर पूजा की जाती है। ये एक टाइम पे ख़त्म होना शुरू हो गया था, लोगों ने इसको मनाना बंद कर दिया था। 1976 में भी कोशिश की गई, जो हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेजेस है, इन्होंने कोशिश की कि इसको रिवाइव करना है, जो लोगों का ट्रेडिशन है उसको यहाँ पर जीवित रखना है। इसमें जो औरतें हैं वो डांस करती हैं डिफरेंट तरीके के, और बिजनेस अगेन ट्रेड के लिए भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा है? पीपल जात्रा, जो कि कुल्लू में मनाई जाती है। नेक्स्ट आ गया पीपलू फेयर। एक पीपलू फेयर कुठलेड़ में भी मनाते हैं। अभी कुठलेड़ कहाँ पर है? ये आता है आपका ऊना में, और सबसे छोटा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था ये हिमाचल का। जैसे हम लोग देखते हैं ये आता था उस वक्त कांगड़ा के ही अंडर, और राजा संसार चंद जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव इस एरिया में रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक फेस्टिवल जो है वो फेयर यहाँ पर मनाया जाता है नरसिंह टेम्पल में, जिसका नाम है पीपलू फेयर, और निर्जला एकादशी के दिन इसको मनाते हैं। तो अगेन क्वेश्चन में यहाँ पर इस तरीके से स्टेटमेंट बन जाते हैं। सबसे पहला तो आ गया कि पीपलू फेयर कुठलेड़ में मनाते हैं, दूसरा आ गया नरसिंह टेम्पल में मनाते हैं, और निर्जला एकादशी को मनाते हैं। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें आपने इस तरीके से इसको 3 लाइन में कंक्लूड कर देना है, राइट। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने कालेश्वर टेम्पल जो कि प्रागपुर में है उसको यहाँ पर बेसिकली रिस्टोर करने की बात की है। तो ये है आपका कालेश्वर टेम्पल। अर्धनारीश्वर की यहाँ पर पूजा की जाती है, जो कि अवतार है शिव जी के भी। अगेन जो आपके शिव जी और पार्वती एक ही स्वरूप में जो पूजे जाते हैं। बहुत पुराना ये मंदिर है, दैट इज 450 450 साल पुराना, और शिवलिंग जो है यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे इस तरीके से रखा गया है, और इसको रिस्टोर करना है कि काफ़ी जो इसके वॉल्स हैं वो यहाँ पर ठीक नहीं है, वो गिर रहे हैं, इसकी जो छत है वो भी थोड़ी ढीली पड़ चुकी है, तो इसी के लिए इसको हमने प्रिजर्व करने की बेसिकली ये न्यूज़ थी। लेकिन अगेन एज आई टोल्ड यू, टेम्पल कहाँ पर है? कालेश्वर टेम्पल कांगड़ा में है, प्रागपुर में। यहाँ पर एक शिवलिंग है जो कि 450 साल पुराना है। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट इज सूही फेयर। सूही फेयर हम सब लोग जानते हैं, चंबा में मनाया जाता है। और डायरेक्टली अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ही स्टोरी इसमें है, वो है राजा साहिल वर्मन की। तो राजा साहिल वर्मन ने चंबा की स्थापना की थी। जब वो चंबा की स्थापना की तो कहीं ना कहीं उनके ऐसा माना गया कि उनके ऊपर इस तरीके की जो कलंक है वो लगा है, या फिर उनके ऊपर श्राप है कि वहाँ पर पानी नहीं आया। अब पानी नहीं आया तो उनके जो कुल पुरोहित थे उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर किसी का दान करेंगे, किसी का सैक्रिफाइस करेंगे तो पानी आएगा।
अब इसमें और लोग भी जा सकते थे, लेकिन जो महारानी थी, रानी नैना देवी, वो आगे आई और उन्होंने बोला कि मैं सती करूंगी यहाँ पर। उनके साथ में और भी कुछ औरतें थी, उन्होंने सती किया था और उसके बाद में जो पानी है वो आ भी गया था। तो उन्हीं की याद में इसको मनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसमें ओनली विमेन एंड चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग, तो वो है आपका सूही फेयर। चंबा है तो यहाँ पर गद्दी कम्युनिटी के भी हमें अच्छे कल्चर को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक डांस किया जाता है, उसका नाम है घुरेही डांस। घुरेही डांस इट इज परफॉर्म्ड बाय द विमेन ऑफ गद्दी कम्युनिटी, और वहाँ पर बसोआ सिंगिंग जो है वो भी यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सूही फेयर। नेक्स्ट हमारी न्यूज है प्रिजर्व एंड रीलोकेट बाथू की लड़ी टेम्पल्स ऑफ कांगड़ा। तो मैं स्टोरी समझा देती हूँ आपको। जब यहाँ पर आपका पोंग डैम बना तो बहुत बड़ा एक वाटर रिजर्वॉयर है, पानी इकट्ठा हुआ, वहां पर कुछ टेम्पल्स हुआ करते थे जिनको बाथू की लड़ी कहते हैं। लड़ी बेसिकली माला जैसी होगी, तो बहुत सारे ये टेम्पल थे। ये जो है पानी के अंदर यहाँ पर डूब गए, काफी टाइम डूबे रहे, और जो है ये वापस से जब ये आए हैं तो इनको वापस से रिस्टोर या प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। तो इन टेम्पल्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, तो जो नाम से याद कर लेना है, बाथू का मतलब क्या है। बाथू का मतलब होता है एक तरीके का सैंडस्टोन होता है ये, और ये सैंडस्टोन इसी एरिया में पाया जाता है। गुलेर का ये एरिया होता था, गुलेर के जो डिफरेंट रूलर्स थे वो इसको टाइम टू टाइम रिस्टोर किया करते थे, और बहुत ही फर्टाइल एरिया ये एरिया है हाल्दून वैली का। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है हाल्दून वैली, यहाँ पर ये है, और बाथू एक सैंडस्टोन है। इसमें बद्री विशाल टेम्पल्स हैं, याद रखना है, यानी कि विष्णु और विष्णु के जो अवतार हैं उनकी पूजा इन टेम्पल्स में की जाती है। तो बद्री ये आपकी बाथू की लड़ी या फिर इन बद्री विशाल टेम्पल कहा जाए तो वो दोनों एक ही हैं, हाल्दून वैली में है, पोंग डैम में डूब गए थे, और अगेन विष्णु और विष्णु के अवतारों की यहाँ पर पूजा की जाती है। गुलेर के रूलर्स यहाँ पर इसका जो मेंटेनेंस है वो देखा करते थे। फाइन, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, प्लान टू कंजर्व सबमर्ज्ड एंशिएंट टेम्पल्स इन गोबिंद सागर लेक। जिस तरीके से पोंग डैम में ये बाथू की लड़ी डूब गई थी, उसी तरीके से गोविंद सागर लेक में भी एक टेम्पल था इस तरीके का जो कि डूब गया था, उसको भी रिस्टोर करने की बात की जा रही है। बहुत सारे टेम्पल हुआ करते थे, 8 टेम्पल थे, अभी 3 ही बचे हैं। जो ये बाथू की लड़ी है ना, इसमें हम लोग सैंडस्टोन यूज करते थे, वो ज़्यादा खराब नहीं हुआ, बहुत अच्छी क्वालिटी का था। लेकिन ये गोविंद सागर लेक में थोड़ा डिफरेंट तरीके का मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया था। तो 8 में से अभी 3 ही बचे हैं, एक है रंगनाथ, एक है खानेश्वर और नारदेश्वर। तो इसको फाइनली रिस्टोर करना है। इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं कि पहले में इसको पहले पानी से ऊपर लाया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा, लास्ट में बाय द एंड जो है इस तरीके का ऑडिटोरियम, एम्फी थिएटर इसको कहते हैं, जहाँ पर लोग जो हैं इसको यहाँ पर विजिट कर सकें आके, ऐसा सा बनाएंगे। तो ये यहाँ पर जो है प्लानिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिपेयर ऑफ उदयपुर टेम्पल। ये जो उदयपुर टेम्पल है जिसका नाम है मृकुला देवी टेम्पल, ये इसको रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, प्रिजर्व करना है। अगेन इसकी जो रूफ है वो यहाँ पर अनस्टेबल है, उसके लिए मृकुला देवी टेम्पल इनफैक्ट ये अगेन दोनों के लिए, बुद्धिस्ट के लिए और हिंदुज्म के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, तो ये लाहौल स्पीति के उदयपुर में है, और माना जाता है कि जो आपके पांडव थे, ये एक लकड़ी, जो आपके पांडव थे उन्होंने एक लकड़ी तोड़ के दी थी, तो उस एक ही लकड़ी से पूरा का पूरा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। काली माता की यहाँ पर पूजा की जाती है, और किस स्टाइल में बनाया गया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से, ये पेंटरूफ स्टाइल में बनाया गया है। अब अगेन पेंटरूफ ये एकदम ट्रेडिशनल पेंटरूफ नहीं है, क्योंकि ये 2 भागों में बना हुआ है, तो आपको देखने में डिफरेंट भी लग सकता है, लेकिन ये पेंटरूफ आर्किटेक्चर में ही काउंट होता है। राइट, नेक्स्ट आ गया उदयपुर के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में मरगुल, यहाँ पर जो है फेस्टिवल मनाया गया, उत्सव जो है मनाया गया। ये एक पूजा है अगेन, जिसमें आपका पूजा बेसिकली पहले पूजा होती है, उसके बाद में इस तरीके का एक फंक्शन जो है वहाँ पर किया गया, परफॉर्म किया गया, जिसमें ट्राइबल कल्चर वहाँ पर शोकेस किया गया अलग अलग ट्राइब्स का, जिसमें कि ट्राइब्स ऑफ लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, पांगी और भरमौर जो हैं वो थे, और उसमें फोक डांसेस जो हैं सब ने आकर यहाँ पर किए। तो मरगुल फेस्टिवल कहाँ पर किया गया, या उत्सव जो है कहाँ पर किया गया, लाहौल एंड स्पीति, उदयपुर में। राइट, नेक्स्ट है हमारा सेमिनार ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ टांकरी स्क्रिप्ट, यहाँ पर है।
तो बेसिकली ये जो टांकरी या टंकरी स्क्रिप्ट हम इसको कहें, ये आपके चंबा में, पार्ट्स ऑफ चंबा में बोली जाती है, स्पेसिफिकली वो जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के साथ में बॉर्डर शेयर होता है। शारदा स्क्रिप्ट से ये यहाँ पर ओरिजिनेट की थी और फिर जो है अगेन बोली गई, लिखी भी गई और धीरे धीरे क्या है ये डिमिनिश होना शुरू हो गई है, एक्सटेंट होना शुरू हो गई है। तो इसी के लिए क्या किया गया, इसका डिजिटल प्रिंट यहाँ पर निकाला गया है। तो अब क्या है, अब ये एटलीस्ट प्रिजर्व हो जाएगी, बच जाएगी और लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाई जाएगी कि इस तरीके की जो लैंग्वेज है वो हमारी धरोहर है और हमें इसको बचाना है, एक्सटेंट नहीं होने देना है। पार्ट्स ऑफ मंडी में भी इनफैक्ट ये यहाँ पर बोली जाती है। फिर नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जी, चंबा की प्रिंसेस और उनके हस्बैंड को अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने वहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट जो है दी। कहाँ पर, फ्रांस में। अब आप सोचोगे कि चंबा की महारानी जो है फ्रांस कैसे पहुंची, तो यहीं से स्टोरी शुरू होती है। तो एक इंसान थे जिनका नाम था जॉन फ्रांकोis एलार्ड, इसी तरीके से आई गेस फ्रेंच नाम लिए जाते हैं। तो ये जो एलार्ड थे ये नेपोलियन की आर्मी में हुआ करते थे। तो जब डिक्लाइन होता है, फॉल होता है नेपोलियन आर्मी का, तो ये वहाँ से यहाँ पर आए थे और यहाँ पर थे राजा रंजीत सिंह। तो राजा रंजीत सिंह की फौज खास में ये आगे आए और इन्होंने उसमें पार्ट लिया, ठीक है। और जब ये अपनी एक्सपेडिशन पर निकले तो उनको प्यार हो गया एक प्रिंसेस के साथ में जो कि चंबा की थी, प्रिंसेस बनूपानदेई। तो ये उनका यहाँ पर फ्रांस में स्टैचू बना हुआ है। तो वो जो एलार्ड है वो इनको, बनूपानदेई को फ्रांस लेके गए थे, सैंट ट्रोपेज लेके गए, उनके लिए एक बहुत खूबसूरत घर बनाया। वापस ऑब्वियसली वो पंजाब आए, लेकिन उनको नहीं लेके आए ये सोच के कि अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है तो इसको जो है सती करना पड़ेगा। तो इनफैक्ट वो बाद में जो आपके एलार्ड है वो पेशावर में ही डाइड देयर ओनली, लेकिन जो आपके प्रिंसेस बानू हैं और उनके जो बच्चे हैं वो सेंट ट्रोपेज में वहाँ पर रहे एंड शी वॉज देयर टिल 1884, राइट। तो ये चंबा की जो प्रिंसेस है ये वहाँ तक किस तरीके से पहुंची। नेक्स्ट है मिंजर फेयर के सोवेनियर्स जो हैं वो ऑनलाइन भी मिलेंगे। इस तरीके की चीज़ें जो मिंजर फेयर को वहाँ पर डिस्क्राइब करती हैं वो अभी आपको ऑनलाइन भी मिल सकती हैं। मिंजर फेयर, बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, डायरेक्ट इसका एक एक लाइन जो है याद कर लेनी है। मिंजर की स्टोरीज तो बाद में सुनाऊंगी। पहला, सेकेंड संडे और श्रावण मंथ, श्रावण महीने के सेकेंड संडे को ये मनाते हैं। शुरू हुआ था चंबा के राजा साहिल वर्मन के टाइम पे इन 17th सेंचुरी। अब ये जो मिंजर शब्द है इसका मतलब क्या होता है, यूजुअली इसका मतलब होता है कि जो मेज़ है जब वो फूलता है, फटता है, तो उसको मिंजर कहते हैं और उसी की खुशी में हार्वेस्टिंग का या इसको कहेंगे हम ब्लूमिंग का जो सीज़न है वो यहाँ पर आ चुका है, उसके लिए इसको मनाते हैं। लेकिन कई कई जगह हमें ये भी स्टोरी देखने को मिलती है कि आपके चंबा में क्या था, एक आपके बीच में से नदी बहती थी और उसके सामने एक मंदिर हुआ करता था। तो जो आपके जिनको भी पूजा करनी होती थी उनको नदी पार करके, स्विम करके जाना पड़ता था उस मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो उसी के लिए कि इजीली जो लोग हैं वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पे एक बड़ा हवन हुआ और उसी हवन में कुछ 7 इस तरीके के धागे थे जिनको साथ में जो है बुना गया, उसको मिंजर कहा गया। कई कई जगह हमें ये भी सुनने को मिलता है। एंड फाइनली जो नदी है उसने अपना कोर्स बदला और लोग आसानी से उस मंदिर तक जाने लगे। सो उसके लिए भी माना जाता है कि ये जो मिंजर है वो यहाँ पर मनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट है मिंजर फेयर टू गेट इंटरनेशनल स्टेटस। दो हमारी बुक्स में ये पहले से लिखा हुआ है, इस साल ही न्यूज़ में था, लेकिन मिंजर फेयर जो है इंटरनेशनल स्टेटस यहाँ पर रखता है। मिंजर आपका अगेन हम लोग शिवरात्रि देखते हैं, कुल्लू का दशहरा है, राइट। फिर आ गया शिमला गेयर्स अप फॉर 3 days लिटरेचर फेस्टिवल उन्मेष। तो उन्मेष जो है यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया गया। फेस्टिवल तो क्या, लिटरेरी एक फेस्ट टाइप का ही कह सकते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे आए जिन्होंने अपनी कविताएं सुनाई, अपनी कहानियां सुनाई। बहुत सारी जो फ्रीडम मूवमेंट की बुक्स हैं और भी लिटरेरी जो सोर्सेज हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया और लोगों ने आकर यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हिमाचल का भी यहाँ पर योगदान रहा है, ठीक है। फिर आ गया लुड्डर महादेव फेस्टिवल। इतना याद रखना है कहाँ पर होता है, बस हमीरपुर में, दैट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट है वारे, दैट इज जॉइंट यूनाइटेड एक्शन फॉर रेजिलियंस एंड इमरजेंसीज। तो बेसिकली यहाँ पर एक हम थिएट्रिकल जॉनर कहें, एक जैसे हम बचपन में स्किट किया करते थे ना, उस तरीके का एक बड़े लेवल पे स्किट किया गया लोगों को जताने के लिए कि किस तरीके से डिजास्टर के टाइम पे उनको अपने आप को हैंडल करना है। बेसिकली ये एक अवेयरनेस ड्राइव यहाँ पर हमें देखने को मिला, ठीक है।
फिर आ गया ऊना के चिंतपूर्णी श्राइन में श्रावण अष्टमी जो है मनाई गई। ऊना में जितने भी इस बार ये फेयर्स हुए हैं, फेस्टिवल्स हुए हैं, ये पहली बार हुए हैं, क्योंकि लाइक कोविड के बाद में पहली बार हुए हैं, और बहुत सारी सिक्योरिटी के अंडर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, डिफरेंट तरीके के फायर क्रैकर्स चलाए जाते हैं, लाइक बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसको मैनेज करना जो है यहाँ पर टफ हो जाता है। इसी के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्विलेंस थी, CCTVs थे, बहुत सारी जो आपकी फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर तैनात थी, ठीक है। पर श्रावण अष्टमी फेयर कहाँ पर? ऊना में मनाते हैं। नेक्स्ट है 42 राइटर्स टू पार्टिसिपेट इन बल्कू लिटरेरी यात्रा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, लेकिन जो ये इवेंट है क्या था कि जो बल्कू लिटरेरी यात्रा एक यहाँ पर इवेंट रहता है जिसमें बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो आगे आते हैं, अपनी स्टोरीज, मेमोर्स और जो पोइट्री, म्यूजिक, ये सब अपना शेयर करते हैं। ये कहाँ होता है? ये होता है शिमला कालका ट्रेन के अंदर चलते हुए। तो इसमें 42 राइटर्स थे, और एक जो है उन्होंने कमेंट भी किया था कि मैं आई वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ पर मैनेज किया जाता है। लेकिन बल्कू राम जो है ये थे कौन? सो बेसिकली जब आपका ये शिमला कालका ट्रेन बना था तो इसमें सबसे बड़ी जो टनल है वो है बड़ोग टनल। बड़ोग टनल का बनाने का तरीका क्या था कि उसमें जो कैप्टन बड़ोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहाड़ के एक तरफ से ड्रिलिंग शुरू की और दूसरी तरफ से ड्रिलिंग शुरू की। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि वो जो है वो आपस में जुड़ी नहीं, तो ऑब्वियसली उनको फाइन भी लगा ब्रिटिशर्स की तरफ से, एंड ही ऑल्सो इवन कमिटेड सुसाइड। तो यहाँ पर ये जो बल्कू राम थे, इन्होंने कभी कोई इस तरीके की लाइक स्ट्रक्चर्ड वे में एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और इन्होंने उसका जो समाधान है यहाँ पर निकाला था। तो इसी के लिए हम लोग मानते हैं कि जो बड़ोग आपकी टनल है, ही वॉज द वन जिन्होंने उसको यहाँ पर मैनेज किया। इनफैक्ट कई जगह हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जो सेफ्टी वॉल्व बनानी है कांग्रेस को, A.O. ह्यूम को, इन्होंने ये वो आइडिया दिया था। तो कभी कभी हमें ये भी स्टोरी सुनने को मिलती है। नेक्स्ट है लाहौल एंड स्पीति का पोरी फेस्टिवल। पोरी फेस्टिवल आपका त्रिलोकीनाथ टेम्पल में मनाते हैं। ये बुद्धिज्म और हिंदूज दोनों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। 10th सेंचुरी में आपका वंजरा राणा जो है उन्होंने इसको बनाया था, शिखर स्टाइल में ये बनाया गया है। अगेन इसको जो तिब्बतियन लोग हैं वो गार्जा फास्पा भी कहते हैं। तो पोरी फेस्टिवल यहाँ पर मनाते हैं। नेक्स्ट है 3 दिन का सैर फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया। सैर का फेस्टिवल ऑलमोस्ट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मनाते हैं इसको, लेकिन अर्की का जो है वो फेमस है अगेन बुल फाइटिंग के लिए। तो काफ़ी टाइम से वहाँ पर बुल फाइटिंग की नहीं गई है क्योंकि अभी ये बैन हो चुकी है, लेकिन अगेन जो है ये इसी के लिए यहाँ पर फेमस है। चिंतपूर्णी में अजूज नवरात्रि भी मनाई गई, असूज नवरात्रि है। नेक्स्ट इज पत्थर का खेल। शिमला में धामी के हलोग में ये मनाया जाता है। तो धामी एक इकलौती ऐसी प्रिंसली स्टेट है हिमाचल की जिसका माना जाता है जो पूर्वज हैं वो आपके पृथ्वीराज चौहान थे। तो उसकी जो कैपिटल है हलोग, वहाँ पर इसको मनाते हैं। पत्थर का खेल क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं और जो भी खून पहले बहाता है वो माना जाता है कि आपकी जो गॉडेस भीमा काली है उनको वहाँ पर अर्पित करते हैं। तो इसका ना हमें एवोल्यूशन देखने को मिलता है। सबसे पहले माना जाता है यहाँ पर ह्यूमन सैक्रिफाइस किया जाता था, फिर जब वो बंद हुआ तो एनिमल्स का करने लगे, लाइक विमेन का करने लगे, फिर जो है एनिमल्स के ऊपर आए, पेठे वगैरह जो है उसको भी दिए गए, एंड फाइनली जो है इस तरीके का हमें देखने को मिला कि जैसे भी जो भी पहले ब्लीड करेगा वो बहुत लकी माना जाता है, लाइक वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पर मनाते हैं? हलोग में। नेक्स्ट है हमारा लवी फेयर। लवी फेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले 400 साल से मनाया जा रहा है। अभी क्या हुआ था, उस वक्त रूल क्या करते थे राजा केहरी सिंह रामपुर बुशहर में, उसमें उस किन्नौर का भी एरिया आता था, पार्ट्स ऑफ कुल्लू भी आते थे, है ना। तो वहाँ पर राजा केहरी सिंह रूल किया करते थे और उन्होंने तिब्बत के रूलर को हेल्प किया लद्दाख के रूलर के साथ में लड़ने के लिए, और वो जीत भी गए। तो इसी के बीच में वहाँ पर एक ट्रीटी हुई थी जिसमें ये लवी फेयर शुरू हुआ था। अगेन बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, जैसे हंगरंग वैली गिफ्ट में दे दी थी, कैलाश को बाउंड्री बनाया था, और टैक्स फ्री ट्रेड वहाँ पर होने लगा था तिब्बत और लाइक आपके एटलीस्ट बुशहर के बीच में। इंडिया तो क्या, उस वक्त बुशहर को देखा जाता था। तो वहाँ से ये जो आपका लवी फेयर है ये आगे आता है। अभी भी बहुत बड़ा ट्रेड फेयर है, लोग बहुत दूर से, अफगानिस्तान से, कजाकिस्तान से लोग यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आते हैं। इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है, वो है चतुर्मुखी हॉर्स, जिसको शिप ऑफ द कोल्ड डेजर्ट
माना जाता है कि अभी तो वैसे स्पीति में मिल जाते हैं हमें, बट ये तिब्बत से जो है यहाँ पर आए थे और इस फेयर में इनका अगेन ट्रेड, सेल और परचेज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आ गया रेणुका फेयर। रेणुका फेयर कहाँ पर मनाते हैं? तो आपका सिरमौर में ये मनाते हैं रेणुका जी फेयर। यहाँ पर लॉर्ड परशुराम जो वहाँ के डीटी हैं, जो कुल देवता हैं, उनकी बेसिकली प्रेयर्स यहाँ पर की जाती हैं। तो हुआ क्या था, वहाँ पर थे ऋषि जमदागिनी और उनकी जो देवी हैं, उनकी बीवी जो थी जिनका नाम था रेणुका माता। तो उन्होंने टापे के टिब्बे पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर तपस्या की और फलस्वरूप उनको भगवान परशुराम मिले थे। लेकिन पता नहीं किस तरीके के वहाँ पर हमें हालात देखने को मिलते हैं कि उन्होंने अपने बेटे परशुराम को ही कहा कि तुम अपनी माता का वध कर दो, और जब उन्होंने अपनी माता का वध किया तो उनका जो धड़ है वो यहाँ पर रेणुका लेक में गिर गया था, और जो सर है वो निर्मुंड जो है निर्मंड कुल्लू में वहाँ पर वो गए थे। ये आपका जो देव प्रबोधिनी एकादशी को जब ये फेयर होता है तो माना जाता है कि भगवान परशुराम अपनी माता से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। 6 दिन का होता है एंड अगेन अलग अलग मार्केट्स जो हैं, एग्जीबिशंस हो गए, प्रोग्राम्स, डांस, म्यूजिक, ये सब कुछ हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। लास्ट है लीडर दलाई लामा विद दी गांधी मंडेला अवार्ड जो है दलाई लामा जी को यहाँ पर दिया गया है। तो 1959 की ये बात है जब तिब्बत की गवर्नमेंट जो है वो एग्जाइल में आ गई थी और यहाँ से धर्मशाला से वो सब कुछ देखने लगी थी। तो ये जो आपके दलाई लामा है जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, दलाई लामा तो एक उनको टाइटल है ना, जो उनका नाम है वो है तेंजिन ग्यात्सो। तो ही इज़ द वन जिनको अभी ये गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया है। सो थैंक यू, दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी विच विल बी सोसाइटी। सो कीप इन टच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।